इतना आता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ मेरे द्वारा ना मैं नहीं रहता तो होता ही नहीं काम। परंतु ये काम ऊपर से भी कोई कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रकृति। मान लीजिए आप लोग तो, जैसे आप लोग अपने परिवार का भरण पोषण हर जन्म में करते हो, इसी प्रकार प्रकृति भी आप लोगों का भरण पोषण कर रही है। तो ये प्रवाह सबके द्वारा चल रहा है। ये प्रवाह अनंत है, ये प्रवाह चलता रहेगा। ठीक है, भरण पोषण का प्रवाह चलता रहेगा। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो भरण पोषण के प्रवाह को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब हम आध्यात्म की तरफ चलिए। आध्यात्मिकता इसमें क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि इसी में लिप्त रहो। ठीक है, प्रकृति का कार्य है तो वो लिप्त है, परंतु आपका काम थोड़ी है लिप्त होना। बताइए, आप तो इस भ्रम में हो कि मैं पालन पोषण कर रहा हूं, परंतु मुख्य पालन पोषण करता कौन है? बताइए। जो आपका भी, हाँ, आपका भी जो सुप्रीम पावर है वो प्रकृति है, क्योंकि वो पालन पोषण करती है। जिम्मा उसी के हाथ में है। और भ्रम किसको है? भ्रम हमें, हाँ, भ्रम मनुष्य को है, हमें है कि मैं पालन पोषण कर रहा हूं। तो दुख किसको होता है? बताइए। प्रकृति को दुख होता है कि मनुष्य को होता है? मनुष्य को। प्रकृति तो जड़ है ठीक है, प्रकृति तो जड़ है, तो प्रकृति को दुख कहां से होगा भाई? आज का दिया हुआ कल मिलता है। आज का दिया हुआ कल मिलता है ना? तो ये नहीं है। और यहीं पे हमको कर्तापन आने से जो है, हम अपने आप से छूट नहीं पाते हैं। मतलब प्रकृति से जो है आत्मा छूट नहीं पाती है। यही भाव यदि बना रहता है, यदि आप यह मान लें कि ये तो प्रवाह से हो रहा है, ये तो हम नहीं करेंगे तो भी होगा, परंतु हम अपने जीवन को सफल बनाने में लगा देते हैं कि हम जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक सक्सेस व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। बताइए, कोई लड़का है, कोई लड़की है, जब तक पैसा नहीं कमाएगा तब तक उसकी शादी भी नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। लोग कहते हैं तो कुछ करता ही नहीं है, इसके पास कौन शादी करेगा? हाँ हाँ, वही बात है। तो ये क्या है, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ ये कि इसको गहनतम रूप से आप लोग समझ पाएंगे। तो किससे छूट रहे हो आप लोग? आध्यात्म से छूट रहे हो। मतलब आप इसको प्रवाह न मान करके, अपना कर्तव्य मान करके यही क्रम कई जन्मों से लेके चला रहे हो कि चलो नौकरी पा जाएंगे, शादी विवाह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। तो ये सब करने के बाद भी आपको क्या मिला? ये तो जो प्रकृति प्रवाह वाली काम कर रही है, आप भी प्रकृति के साथ प्रकृति वाला ही काम कर रहे हो। तो आप में और प्रकृति में कोई फर्क है पड़ा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, आपको तो पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि आप अपने कार्य को भूल गए और प्रकृति के कार्य को करने लगे। बात समझ में आ रही है? जैसे दो दोस्त थे, गए मेले में घूमने के लिए। तो एक दोस्त जो है मेले में घूमा और घूम करके बाहर निकल गया। एक दोस्त जो है मेले में क्या हो गया? उलझ गया, गुम हो गया। हम लोग गुम हुए साथी हैं, सभी लोग यहाँ पे, सब लोग मेले में गुम होने वाले लोग हैं। समझ में आ गया? वो जो गुम हो गया ना, हम लोग वही हैं।
और जो मेले से निकल गया वही है, क्या है, वही मुक्त है। मतलब हमें प्रवाह में नहीं फंसना चाहिए। कुछ समय के लिए प्रवाह में फंसिए, परंतु पूरे जीवन को प्रवाह में मत लगाइए। बात समझ में रहे हैं? कुछ लोग तो अपने आप को यही कहते हैं कि मैं ये पालन पोषण कर रहा हूं तो मेरा एक दिन कल्याण भगवान करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैं ये कर्तव्य कर्म कर रहा हूं तो मुझे कोई ईश्वर एक ना एक दिन मुक्त करेगा ही करेगा। परंतु क्या ईश्वर ऐसा करेगा क्या? नहीं, आप तो प्रकृति के प्रवाह का हिस्सा बन रहे हो, पर परमात्मा के प्रवाह का हिस्सा नहीं बन रहे हो। सबसे दुख की बात तो यही है। ये बात मेरी सब लोगों को समझ में आ रही है? गहराई है? बताइए। बताइए शुभांजलि जी, समझ में आ गया आपको? समझ में आया? क्या समझ में आ गया बताइए? नहीं, फिर भी तो समझ में कुछ आया होगा ना कि मतलब क्या, मतलब हम। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। परंतु उसमें मुख्य कार्य क्या हो रहा है कि हम लोग जो है प्रकृति को, प्रकृति के कार्य में, प्रकृति के साथ में संलिप्त हो जा रहे हैं और अपना कार्य हम लोग भूल जा रहे हैं कि हम लोग तो मेले से हमें आगे जाना है, ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं कि हमें मेले से आगे जाना है, परंतु क्या हो रहा है, हम मेले में खो जा रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, जब आप प्रवाह को समझोगे तब ये चीज कर पाओगे आप। प्रवाह में लिप्त नहीं होना है। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए आप करोगे क्या उसको स्टॉक करके? वो तो नष्ट होने वाली चीज़ है। अगर स्टॉक भी कर दिए तो वो तो नष्ट हो जाएगी ना। फिर टमाटर को कितने दिन तक रख पाओगे आप? मुश्किल से दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ी रख पाओगे। इसके बाद तो वो नष्ट होना ही होना है। वो तो अपने प्रवाह में एकदम गतिमान है, परंतु आप उसके प्रवाह में फंस करके आप अपने कर्म को तो खराब कर लिया ना। चोरी का काम किया, छिपाने का काम किया और वो सड़ गया, फिर उसे कचरे में फेंकना पड़ा। तो प्रकृति तो एक अच्छा काम कर रही थी, कम से कम पेड़ पौधों को उगा करके आप लोगों को दे रही थी अच्छी तरीके से कि खाओ, और वहाँ पे आपने इमीडिएटर का काम करके जो है उसको चुराने का काम किया, और वो बिक नहीं पाया, और वो क्या हुआ, खराब हो गया। तो यही चीज़ है। नहीं, प्रकृति के भरोसे मत छोड़िए अपने आप को। हाँ, उस प्रवाह से पार होने की कोशिश करिए। अब उसी में तो लिप्तता है, लोगों की उसी में तो लिप्तता है। लिप्तता जब तक आपकी रहेगी तब तक प्रवाह में बहते रहोगे, और वो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बहुत बहते जाओगे आप। बार बार यही जन्म, यही क्रम चलेगा। इस जन्म में, अगले जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी, सब यही चलेगा। कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होने वाला है।
अब जीवन का कुछ रहस्य पता चल रहा है कि हमारे साथ कुछ विशेष नहीं हो रहा है। क्यों? आप लोग मानते हो कि कुछ लोग मानते हैं कि मैंने जीवन में बहुत विशेष कार्य कर लिया, परंतु अब पता चल रहा है कि जीवन में कुछ मेरे बहुत विशेष कार्य नहीं हो रहा है। बताइए। आप नहीं कुछ कर रहे हैं, आप तो बस बह रहे हो, और जब तक बहोगे तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। भाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप करना चाहिए ना। भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा इसीलिए तो कि आप कुछ करो, है कि नहीं?